एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। देखो, हम 10th मैथ्स की टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी से आपका रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। मेनली 1 महीने में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, बट आपको डेली की डेली क्लास देखनी है और उसके प्रॉपर वे से नोट्स बनाने हैं। देखो, ये है मैं मेनली एचबीएससी और सीबीएसई दोनों के रिगार्डिंग तैयारी करवा रही हूँ आपकी, क्योंकि सारा पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। बाहर से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा कहीं से भी, और उसी के पैटर्न के ऊपर आपके जो एग्ज़ाम्पल हैं वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एग्ज़ाम्पल आता है तो आप क्वेश्चन बना लोगे, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप एग्ज़ाम्पल बना लोगे। लेकिन मेरा हमेशा से एक पर्पज़ रहा है कि जितनी तैयारी हो, चाहे 4 चैप्टर तैयार हो, लेकिन ऐसे तैयार होनी चाहिए कि उनमें से कुछ भी आ जाए तो आपका वो तो गलत या स्किप बिल्कुल भी ना हो किसी भी हालत में। क्योंकि जो चैप्टर आपको आता है, अगर उसका भी आप क्वेश्चन गलत करके आ गए तो आप अपनी परसेंटेज से और आपकी क्लास की पोजीशन से भी बहुत पीछे हट जाते हो। सो मेनली मैं पहले क्या करवाऊँगी कि जो भी चैप्टर है उसका बेसिक क्या है, किस चीज़ से वो रिलेटेड है, उसके आगे जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो होगी। पहले हम जो भी एनसीईआरटी में, जैसे अभी ये रियल नंबर है, इसका इंट्रोडक्शन है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। ऐसे ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स कैसे बनते हैं, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलता है, और फिर जो अगली एक्सरसाइज है उसमें रैशनल, इरेशनल, रूट वाले इरेशनल नंबर कैसे प्रूव होते हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे। बाय क्लास के एंड होने तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और जितना आपको करवाया जाता है उस पर फोकस करके कीजिएगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि यहाँ से ये समझ में नहीं आया, ताकि वो अगली क्लास में कवर अप किया जा सके। क्योंकि अगर आप बताओगे नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे कमी हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा जहाँ से। अब अभी मैंने जो लास्ट क्लास बनाई थी, आपकी कल ही बनाई थी, उसमें मैंने आपको आपके जो चैप्टर वाइज वेटेज कितना रहता है, तो रियल नंबर 6 मार्क्स का आता है, और 6 मार्क्स सिर्फ 2 एक्सरसाइज से बन रहे हैं, जिसमें एक जो 1.2 का रूट 2 या रूट 3 या रूट 5 ये इरेशनल नंबर बनता है। तो ये कैसे बनता है उसको प्रूव करना है, जो 4 मार्क्स में आएगा। एक क्वेश्चन आपका एचसीएफ या एलसीएम से रिलेटेड आ सकता है, और एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से आ सकता है। तो मैंने क्वेश्चन भी बता दिए हैं, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं चाहती कि आपका स्किप हो। 100/100 बिल्कुल आ सकते हैं, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन में रह के डेली मेहनत करोगे। अगर आप 1 घंटा भी डेली मैथ को देते हो तो आपके 100 में से 100 बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है। अभी इंट्रोडक्शन में क्या है कि अगर हम 9th क्लास में हमने जो पढ़ा हुआ था कि वी बिगिन योर एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द रियल नंबर, जिसमें हम इरेशनल पढ़ते हैं, रैशनल पढ़ते हैं, तो सारे के सारे नंबर्स हैं। तो जो पहले हमारा एक नेचुरल नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट नंबर तक नेचुरल नंबर होते हैं। फिर अगर उसके अंदर 0 इंक्लूड कर लिया जाता है तो वो होल नंबर बन जाता है ना, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है। फिर इंटीजर्स आते हैं, जो 0 1 2 3 अप टू नेगेटिव वाले भी सारे नंबर आ जाते हैं, तो वो इंटीजर्स होते हैं। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि जो p/q की फॉर्म के होते हैं। देखो यहाँ पे भी बताया हुआ है कि रैशनल नंबर जो p/q के फॉर्म के होते हैं, p और q इंटीजर्स होते हैं। q इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर ये टर्मिनेट करता है या नॉन टर्मिनेट करता है तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। ये 9th में हमने पढ़ा हुआ है, अच्छे से एक्सप्लोर किया हुआ है। ऐसे ही ये रूट 2 रूट 3 और रूट 5 है, ये इरेशनल नंबर होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये फंडामेंटल थ्योरम की जो एप्लीकेशन है हमने ये 9th क्लास में पढ़ी हुई है, और यहाँ पे उनका थोड़ा डिटेल में वर्जन है, वहाँ पे भी हमने कवर अप कर रखा है, और यहाँ पे भी अभी है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या है कि अगर हम 2 है, वो 2 को प्राइम, जो भी नंबर है उसको अगर हम प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे 4 है उसको 2 × 2 लिखा जा सकता है। 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर 1 और 2 इटसेल्फ बन रहा है। जो प्राइम फैक्टर वो होता है जिसके वो खुद से डिवाइड हो और सिर्फ 1 से डिवाइड हो, तो वो उसके प्राइम फैक्टर होते हैं। जैसे ये प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 7 11 23। 2 के फैक्टर बनाओ, 2 से कौन डिवाइड, 2 से छोटे वाले नंबर ही उसके फैक्टर बनेंगे, 1 और 2 बन सकते हैं, है ना। तो 1 से डिवाइड हो रहा है 2 हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है 2 हो रहा है, और एक पूरा नेचुरल नंबर आ रहा है। अगर यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस में नंबर आते हैं तो हम बोलेंगे कि ये प्राइम फैक्टर नहीं है। जैसे 6 है, 6 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 1 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है और 6 से जा रहा है। लेकिन जो भी प्राइम नंबर होता है सिर्फ खुद से और 1 से जाना चाहिए। जैसे 3 है,
3 1 से जा रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे 3/2 1.5 आएगा, तो वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। जैसे 7 है, 1 और 7 से जा रहा है, लेकिन अगर इसको 2 से करते हैं तो 3.5 आ रहा है, 3 से करेंगे तो 1.33 आएगा, 4 से करेंगे तो 1.7 कुछ आएगा, 5 से करेंगे तो 1.4 आएगा, है ना। तो ऐसे पॉइंट्स में नंबर नहीं चाहिए, कम्प्लीटली डिविजिबल चाहिए 1 और इट सेल्फ से। 11 के फैक्टर करेंगे तो 1 और 11 बनेगा, और 23 के फैक्टर करेंगे 1 और 23 इसके फैक्टर बनेंगे। इस वजह से ये प्राइम है, क्योंकि प्राइम के जब भी फैक्टर्स करते हैं तो सिर्फ वो नंबर जो है खुद और जिससे या फिर 1 से उस वही नंबर प्राइम नंबर बनता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो भी प्राइम नंबर की अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे 7 11 23 की, तो ये प्राइम ही बनेगा। ऐसे ही अगर प्राइम की पावर्स की भी करते हैं तो भी वो एक प्राइम नंबर ही बनेगा। तो यहाँ पे एक मेन बेसिक क्वेश्चन यही आ रहा है कि अगर ये नंबर है तो हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे या फिर मल्टीप्लाई, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्प्लिट होके प्राइम नंबर के फैक्टर्स में ही स्प्लिट होगा। जैसे अब यहाँ से आ रहा है, ये कोई नंबर है 32760, हमने 2 से डिवाइड करके देखा, फिर 2 से, 2 से, 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, 5 से, 7 से और 13 से। तो ये सारे के सारे जो 2 3 5 7 13 हैं ये प्राइम फैक्टर्स हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको फैक्टराइज किया गया है 32,760 को 2 की पावर 3 में, क्योंकि 2 आया है 3 टाइम्स, 3 की पावर 2 में क्योंकि 3 आया है 2 टाइम्स, 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है, क्योंकि इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ थी। तो 5 7 और 13 इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये एक प्रोडक्ट है पावर्स ऑफ प्राइम्स का। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज। देखो ये रही कि एवरी जो भी कंपोजिट नंबर है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है या फैक्टराइज किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। जो हमेशा ये फैक्टराइजेशन होगी यूनिक होगी अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। तो ये बोल रहा है कि जो भी फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगी, लेकिन हम जो ऑर्डर है वो आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन हम मेनली क्या करते हैं, जो छोटा प्राइम होता है नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं, फिर उससे जो बड़ा है, जैसे 2 सबसे छोटा था इस वजह से 2 की पावर 3, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 13 आगे आ सकता है, 5 4th नंबर पे जा सकता है, 7, बट इससे कन्फ्यूजन होता है। तो इसमें ये होता है कि जो सबसे छोटा है उसको स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, जैसे 2 था सबसे छोटा, फिर 3 था, फिर 5 था, फिर 7 था, फिर 13 था ना, तो आगे पीछे भी कर सकते हो। तो मेनली जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। ये जो फैक्टराइजेशन होती है हमेशा यूनिक बनती है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स, जो प्राइम फैक्टर्स अकर होते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस हैं उन्होंने ही मैथमेटिक्स का जो प्रिंस बोला जाता है, और उन्होंने आर्किमिडीज और न्यूटन के साथ इस साइंस में और मैथमेटिक्स में फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही बात है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज़ यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। तो जो फैक्टर्स हैं उनको एक ऑर्डर में लिखा जाना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी ये नंबर था, इसको नॉर्मल करने के बाद हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो ये सारा बता रखा है कि जो पहले वाला नंबर है वो P1 है, वो लेस देन होगा P2, लेस देन होगा P3 अप टू Pn तक, क्योंकि जो छोटा है सबसे पहले वो, फिर उससे जो बड़ा है वैसे, ठीक है। आ गया होगा, आई होप आपको समझ में। ऐसे ही एग्जाम्पल दे रखा है कि 4 की पावर n है, वो n एक नेचुरल नंबर है। चेक करो कि ये जो 4 की पावर n है वो डिजिट जो इसकी फर्स्ट डिजिट होगी वो 0 होगी। फर्स्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट उसकी 0 होगी। हमें पता है कि जब भी हम 2 की पावर समथिंग करते हैं तो 2 की पावर समथिंग में डिजिट क्या 0 बन सकती है। 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो जैसे 4 की पावर n है तो इसको 2 की पावर 2 इंटू n लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर बनेगा 4, 4 की पावर n बन जाएगा, है ना, ये वाली चीज़। तो 4 की पावर n को 2 इंटू 2 रेज टू पावर n लिख सकते हैं। अब 2 की पावर अगर हम नॉर्मल मान के चलते हैं, यहाँ पे 1 है तो n की जगह पे 1 है तो 2 का स्क्वायर 4 बनेगा। अगर n की जगह पे 2 है, यहाँ पे 2 आ गया इस n की जगह पे, तो n की जगह पे 2 आ गया तो यहाँ पे बन गया 4। 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आ रहा है। फिर 2 की पावर अगर यहाँ पे n की जगह पे 3 ले लेंगे तो 6 आ जाएगा, और 2 की पावर 6 कितना होता है 64,
तो 4 आ रहा है। तो कभी भी 2 की पावर में कुछ भी करेंगे तो वो जो नेचुरल नंबर कितना भी हो, लेकिन वो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं बनेगा कि जो लास्ट में उसकी जो यूनिट डिजिट है या जो डिजिट प्लेस का फर्स्ट एंड है वो 0 हो जाए। तो यहाँ पे ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं बन रहा है, ठीक है, तो ये नहीं बनेगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग आपके एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर। ऐसे ही एलसीएम क्या होता है कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और या इसको बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, ठीक है। और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, ठीक है। मतलब देखो एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 6 और 20 के फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर करनी है आपको। 6 के फैक्टर करोगे तो 1 2 3 और 6 बनेंगे। 20 के फैक्टर करोगे तो 1 2 4 5 10 20 बनेंगे, और उनमें से जो सबसे बड़ा है 2 ही सबसे बड़ा है, तो वो 2 हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम निकालना है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, पहले 6 का और इसका मल्टीपल करो। 6 का मल्टीपल क्या है, 6 12 18 24 30 36, ऐसे ही 6 की टेबल चला दो आगे तक, 60 तक पहुंच जाओगे। 20 के टेबल करो, 20 इंटू 2 करोगे तो 40 आ जाएगा, 20 इंटू 3 करोगे तो 60 आ जाएगा। तो जो इनका जो एलसीएम बनेगा वो 60 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे यही है कि एक फॉर्मूला यहाँ से जनरेट हो जाता है कि एचसीएफ ऑफ ए बी, जो भी दो नंबर का एचसीएफ निकालोगे और जो एलसीएम निकालोगे, अगर उनकी प्रोडक्ट करोगे तो वो नॉर्मल प्रोडक्ट के इक्वल ही आता है। मतलब अगर कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पे 6 और 20 था, तो ए की जगह पे 6 है और बी की जगह पे 20, तो 6 इंटू 20 करोगे तो ये आ गया आंसर आपका 126। एचसीएफ आया था 2 और जो एलसीएम आया था वो आया था हमारा 60, है ना, क्योंकि 20 इंटू 3 और 6 इंटू 10 पे जाके ये सबसे चीज़ कॉमन आ रही है जो 60 बन रहा है। तो 2 एचसीएफ था और एलसीएम आया है हमारा 60, तो 2 इंटू 60 करेंगे तो 120, है ना, यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड से लिए। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड पे 6 है ए और 20 है बी, तो 6 इंटू 20 करेंगे तो 120 बन गया, है ना। तो ये चीज़ प्रूव होगी कि एचसीएफ करते हैं हम दो नंबर्स का, और अगर एलसीएम करते हैं दो नंबर्स का, वो हमेशा इक्वल आते हैं उन दोनों की प्रोडक्ट के, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होगी। तो ये फॉर्मूला बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी क्वेश्चन के रिगार्डिंग। आपको एचसीएफ या एलसीएम दे रखा होगा या आपको दोनों पॉइंट्स दे रखे होंगे, आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा, कुछ भी पूछ सकता है। देखो यहाँ पे बोल रखा है कि एचसीएफ निकालो इन नंबर का और फिर एलसीएम भी निकालो। अब 96 और 404 का एचसीएफ निकाल सकते हैं। पहले इनके फैक्टर्स करो और फिर फैक्टर करने के बाद आप चेक करो कि सबसे चीज़ कॉमन कौन सी है। तो 2 की पावर 96 के अगर हम फैक्टर कर रहे हैं तो 2 की पावर 5 इंटू 3 आ रहा है। 404 के फैक्टर कर रहे हैं तो 2 की पावर 2 इंटू 101 आ रहा है। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो 3 और 101 कॉमन नहीं है। 2 की पावर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 5 के अंदर 2 की पावर 2 तो ऑलरेडी है, तो 2 की पावर 2 कॉमन आ रहा है इनमें से। 2 का स्केयर करेंगे तो वो 4 बन जाएगा। 2 की पावर जो 2 है वो 4 आ गई। अब हमें पता है कि अगर हम दो नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, जो दोनों नंबर दे रखे हैं, तो उनकी एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाता है। तो हमें एचसीएफ पता चल गया 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे 96 इंटू 404, तो यहाँ से ये 4 से 101 बन जाएगा, और उसकी अगर हम 101 की 96 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9696, मतलब 9696 हमारा आंसर आ गया, जो हमारा एलसीएम बनता। आप नॉर्मल में एलसीएम भी निकाल सकते हो। एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, एलसीएम के 96 इंटू 1 2 3 अप टू ऐसे चलाओगे। 404 का भी ऐसे ही मल्टीपल्स में चलाओगे, जहाँ पे भी कॉमन मिल जाए तो वहाँ पे रुक जाना है, ठीक है। तो वैसे निकाल सकते हो, लेकिन सबसे बेनिफिशियल रहता है एचसीएफ निकालो, दोनों की मल्टीप्लाई करो, एचसीएफ से डिवाइड करो, वही फॉर्मूला है। क्योंकि देखो एलसीएम और एचसीएफ ये नीचे चीज़ है, ये इस दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो फॉर्मूला बन जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ दैट नंबर, और दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन, है ना। ऐसे ही फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 3 नंबर आ गए। अब 3 नंबर का निकालना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा,
देखो इसमें यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं बनेगा कि भाई पहले का निकाल दो, तीनों नंबर की मल्टीप्लाई कर दो और पहले का HCF और LCM सेम बनेगा, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ 2 के लिए अप्लाई होता है, 3 के लिए अप्लाई नहीं होता। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? नॉर्मल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि 6 के पहले कॉमन फैक्टर्स बनाओ, प्राइम फैक्टर्स। 6 के प्राइम फैक्टर बनाए, 2 और 3 आए। 72 के प्राइम फैक्टर किए तो 2 की पावर 3 और 3 का स्क्वायर किया। ऐसे ही 120 के प्राइम फैक्टर्स किए और उनमें से सबसे कॉमन देखो क्या है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, 5 है। तो 5 तो आएगा नहीं, 2 और 3 जिसमें से कॉमन है, तो 2 और 3 कॉमन आ रहे हैं। इसमें 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 है, यहाँ से 2 की पावर 1 और 3 की पावर यहाँ से कॉमन आ रही है, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 यहाँ से कॉमन आ रही है। तो 2 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। ऐसे ही LCM निकालेंगे तो क्या होगा, जो भी हाईएस्ट पावर्स हैं वही लिख दो। जैसे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 3, वो लिख दी। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 2 हाईएस्ट है, तो 3 की पावर 2 लिख दी। यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे भी 5 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 5 है, तो 5 की पावर 1 लिख दी। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 9 करेंगे 72, 72 इंटू 5 करोगे तो 360। तो यहाँ पे 1.1 आपकी कंप्लीट होती है। कल हम करेंगे 1.2 का रिवीजन जो इसमें होगा, और ये बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ईजी सा चैप्टर है और सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है इसके अंदर, और इन्हीं के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर हम 3 नंबर का, अगर आपको LCM और HCF निकालना है तो यहाँ पे एक तरीका बताया हुआ है जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज से ही रिलेटेड है, कि तीनों नंबर की मल्टीप्लाई करो और HCF ऑफ PQR निकाल दो और तीनों के इंडिविजुअल HCF निकाल दो तो LCM आ जाता है। जहाँ पे LCM है वहाँ पे HCF कर दो, तो LCM है वहाँ पे HCF कर दिया, HCF है वहाँ पे LCM कर दिया, तो तीनों का HCF वाला फॉर्मूला बन जाता है। बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 के रिगार्डिंग ही आएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना और शेयर करना अपनी क्लास में सबके साथ, क्योंकि मैथ्स सबका वीक होता है, मुझे पता है कि हम हर क्लास में अगर 40 स्टूडेंट है या 50 स्टूडेंट है तो किन्हीं 4 बच्चों का मैथ स्ट्रॉन्ग मिलता है और बाकी बच्चों का वीक मिलता है। तो आप वीक वाले में आते हो या स्ट्रॉन्ग वाले में आते हो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कर सकूँ मैथ को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आपको अच्छी लगती है क्लास तो लाइक ज़रूर कीजिए। ओके बाय।